अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से चाइना आ रहे हैं या जो बिज़नेस पर्पसेस के लिए आ रहे हैं उनके लिए ये खुशखबरी है कि चाइना ने अपना क्वारंटीन ड्यूरेशन जो है वो कम करके 5 दिन सेंट्रलाइज्ड क्वारंटीन और 3 दिन होम बेस्ड क्वारंटीन करने का फ़ैसला कर लिया है। जिस हिसाब से जो 5 दिन में आपने सेंट्रलाइज्ड क्वारंटीन करना है उसमें आपके 4 न्यूक्लिक टेस्ट होंगे और वो फर्स्ट सेकंड थर्ड और लास्ट फिफ्थ डे पे होंगे। और जो 3 दिन आपके होम बेस क्वारंटीन है उसमें 2 न्यूक्लिक टेस्ट होंगे फर्स्ट और लास्ट डे में। और इसके साथ ही एज प्रॉमिस्ड आज कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी जिसमें जो हम 10 दिन जिन स्टूडेंट्स ने गुजारे हैं उनके कितने खर्चे आए हैं, और दूसरा ये कि आप जब आते हैं आपके लिए जो कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अपने साथ लाने हैं, जो कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मेरे यहाँ पे क्वारंटीन का ख़र्चा कितना आया। अभी मेरे आज 9th डे ऑफ क्वारंटीन हियर इन चंगतू चाइना। तो ये कि आज पहले ये बता दी चलूँ आप सबको कि हर होटल का रेट डिफरेंट होता है। तो हम जो जिस होटल में हैं इस होटल में इस बिल्डिंग में 3 होटल्स हैं। जो हमारे साथ फ़्लाइट में जितने स्टूडेंट्स आए थे वो डिफरेंट फ्लोर में रह रहे हैं और डिफरेंट होटल्स में रह रहे हैं, यानी कि मेरा जो होटल है वो उनसे डिफरेंट है और मेरे चार्जेस भी उस हिसाब से डिफरेंट है। तो हमें ग्रुप में ये बताया गया कि जो हमारा फ्लोर है 16th फ्लोर ये काफ़ी मतलब दूसरों से काफ़ी एक्सपेंसिव है क्योंकि स्पेशियस भी है और काइंड ऑफ लग्जेरियस है अकॉर्डिंग टू दैम। तो यहाँ पे मैं आपने किसी और से सुना होगा 1800 भी बने हैं स्टूडेंट्स के जिन्होंने विदाउट फूड यहाँ पे रहना चाहा और सिर्फ 1 दिन का फूड इंक्लूड करके। लेकिन इन माय केस उन्होंने कहा कि आपका फ्लोर डिफरेंट है एंड होटल इज़ डिफरेंट एंड एवरीथिंग। और तो मेरे केस में मैं आपको 1 दिन का बताती हूँ कि 1 दिन का खाने के साथ 310 yuan यानी कि 310 yuan जो कि पाकिस्तानी बनते हैं 10,540 समथिंग, या अगर 34 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो 1 दिन का फूड के साथ 310 yuan यहाँ पे पड़ा और विदाउट फूड मुझे पड़ा है 234, क्योंकि फ़र्स्ट डे में मैंने इनसे खाना मंगवाया था 3 टाइम का, मॉर्निंग और लंच और डिनर का, लेकिन उसके बाद मैंने बाहर रेस्टोरेंट से मंगवाया। तो फिर जब विदाउट फूड मैंने इनको कहा कि तो मेरा पूरे चार्जेस बने 10 दिन के लिए इंक्लूडिंग 1 डे फूड, ठीक है, 1 दिन जिसमें फूड भी शामिल था। 2416 चार्जेस बने पूरे, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं 82,144, 81,144 रुपये। ओके, उसके बाद आपके इसमें और क्या क्या खर्चे होंगे। तो खाने की बात करती हूँ, खाने की बात पे आते हैं। खाना जैसे कि मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बताया कि बाहर के जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स है उधर से मंगवा रही थी, तो मुझे सिर्फ लंच और डिनर, वो लोग सिर्फ लंच और डिनर प्रोवाइड करते हैं क्योंकि टाइमिंग का इशू होता है उनके लिए। तो मेरे 9 डेज़ का मेरे खाना बना 810 yuan का, RMB का, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं 26,730 रुपीज़। इसके अलावा आपको होटल में और कौन कौन से ख़र्चे आएंगे। पानी का ये इशू होता है कि आपको होटल वाले अगर आप 10 दिन के लिए रह रहे हैं तो आपको 20 बॉटल्स देंगे फ्री में, यानी कि पर डे 2 बॉटल्स होटल की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाती है, जो कि छोटे से बॉटल्स होते हैं इधर पड़े हुए। और अगर आपने बाहर से मंगवाना है, जैसे कि मैंने इन जो मसाला मास्टर रेस्टोरेंट से मंगवाया था, तो इनके पास छोटी बोतल्स यानी कि 1 लीटर वाले या दूसरे नहीं हैं, इनके पास है 5 लीटर वाली बोतल्स। तो वो मैंने मंगवाया था 15 yuan का, 15 yuan, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन बनते हैं 510 रुपये। तो पानी के खर्चे के लिए भी आप अपने जहन में रख लें, आप अपने साथ पैसे ले आइएगा इसके लिए। और दूसरा ये कि या न्यूक्लिक टेस्ट करवाया गया हमारा 4 दफ़ा, जिसके हैं 80 yuan बनते हैं, ठीक है। तो आप जहन में रखिएगा, चाहे आप जितने दिन के लिए आ रहे हैं ना, मतलब अभी ऑल्दो वो कम हो गया है क्वारंटीन पीरियड, लेकिन न्यूक्लिक टेस्ट जो करेंगे ना यहाँ पे वो आपको पे करना पड़ेगा होटल्स में। तो 5 डेज़ में आपको 4 दफ़ा करेंगे, जो अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़
जिसमें आपने सिर्फ 5 दिन सेंट्रलाइज्ड क्वारंटीन करना है और 3 दिन होम बेस। उसमें भी आपको टेस्ट करेंगे, तो आपने उसके लिए भी अपने जहन में रखना है कि आपने पैसे अपने साथ में लाने हैं। तो जो स्टूडेंट्स एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं उनके लिए ट्रेन या फ़्लाइट बुक करनी पड़ती है, और मैंने ट्रेन की है। मेरी ट्रेन की मैंने जो बुलेट ट्रेन जिसे कहते हैं यहाँ पे, जो फास्टेस्ट ट्रेन है वो किया, तो उसका मुझे चंगतू से चोंगचिंग तक मुझे 138 yuan पड़े, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं 4,692 रुपये। दूसरा ये कि इस होटल वालों ने हमें ये कहा कि जो स्टूडेंट्स 10 दिन यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए हम जाते हुए कोई भी हम ट्रांसपोर्टेशन का वो अरेंज नहीं कर सकते, तो हमें ख़ुद टैक्सी करना पड़ेगा। अब मुझे नहीं आइडिया, कल हमने जाना है तो टैक्सी का किराया कितना है वो भी हमें कल ही पता चल जाएगा, और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी अपडेट करूँगी आप सबको। तो ये भी देख लें कि जिन्होंने यहाँ दूसरे शहर में क्वारंटीन करके दूसरे शहर और एक और शहर जाना है, उनके लिए टैक्सी वगैरह का और ट्रेन का या फ़्लाइट का जो भी बनता है वो भी आप चेक कर लें, ठीक है। अपने जहन में रखिए और अपने साथ एक्स्ट्रा पैसे ज़रूर ले आइएगा। और ये था 10 दिन के ख़र्चे के बारे में कि आपके पास आपके एक्स्ट्रा क्या क्या ख़र्चे निकल आते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा जो चीज़ें आपने लानी है पाकिस्तान से, तो मैं यही कहूँगी कि अपने साथ जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे यहाँ पे वो करना पड़ा कि सर्फ़ में नहीं लाई अपने साथ ज़रूर ले आइएगा, और गर्म कपड़े ले आइएगा। विंटर स्टार्ट होने वाला है, ऑल्दो आप के रूम में एसी वगैरह हीटर वगैरह होंगे, लेकिन फिर भी आपने बाहर निकलना होगा दूसरे शहर जाने के लिए, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गर्म कपड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने साथ ले आइएगा। और जो भी मतलब खाने की चीज़ें आप ला सकते हैं जो हलाल हो, बिस्किट्स हो गए, स्नैक्स वगैरह जितने आप ला सकते हैं अपने साथ ले आइएगा। और चाय के जो सामान है, अगर आप चाय पीते हैं वो भी लाइएगा, क्योंकि आपको बिल्कुल कुछ नहीं मिलना है। और ये छोटी छोटी चीज़ें थी, मतलब शैम्पू और जो साबुन है वो आपको, यानी बॉडी वॉश है वो आपको होटल में मिल जाएगी, ठीक है। और टूथपेस्ट भी मिल जाएगी यहाँ पे, और जो यहाँ पे जो स्लीपर्स होते हैं ये भी मिल जाएगी, टॉवल्स मिल जाएंगे, तो जो टिश्यूज़ होते हैं वो भी मिल जाएंगे, और कॉम्ब वगैरह ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। आप जितनी दफ़ा मंगवा सकते हैं मंगवा लें इनसे। ओके, अब आते हैं सिम के बारे में। और एक जी, सिम के बारे में। सिम आपने मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सिम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप आके अपने किसी दोस्त से गुजारिश कीजिएगा कि आपके लिए सिम ऑर्डर करें, जिसमें आपको चाहिए होता है आपका पासपोर्ट नंबर, उनको चाहिए आपका ईमेल आईडी चाहिए। ईमेल आईडी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपका वेरिफिकेशन नहीं, ट्रैकिंग वो आना है नंबर, ठीक है। वो आपने ईमेल देनी है उनको, फिर वो आपको आपका जो सिम है वो दे देंगे। ओके, जहाँ पे सिम की बात हो रही है तो इसको आप एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं ये भी आपको बताती चलूँ कि ये आपके सिम के साथ आपको इस तरह का ब्रोशर टाइप मिल जाएगा। आपने सबसे पहले ये जो कोड आपको दिया जाएगा ना, आपने वीचैट में इसको स्कैन करना है, ठीक है। जब आप इसको स्कैन करेंगे आपके पास सिम एक्टिवेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने सिम एक्टिवेट करते हुए आपको सबसे पहले ये नंबर होगा आपका, ये मेरा फ़ोन नंबर है जिसको मैं हाइड कर रही हूँ, तो ये आपको होगा नी हाउ नंबर। और दूसरा आपने नीचे है ICC-ID लास्ट 8 डिजिट्स, ये भी आपको दिए जाएंगे। ICC-ID लास्ट 8 डिजिट्स, ये भी आपने इनपुट करना है अपने सिम एक्टिवेशन के टाइम पे। इसके बाद आपने जो भी प्रोसेसेस है वो फिल करने हैं। अपना नाम है, अपना पासपोर्ट नंबर है, और अपना जो करने के बाद आपको ऑप्शन एक दी जाएगी, हाँ, आप पासपोर्ट की पिक्चर भी अपलोड करनी है आपने। और वहाँ पे सबसे लास्ट में आपको एक वेरिफिकेशन कोड मिलेगी जिसको आपने वीडियो बनानी है। जी हाँ, वीडियो बनानी है वेरिफिकेशन कोड की। फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन कोई नंबर आया है, जस्ट सपोज़ के नंबर आया है 1528, तो आपने मोबाइल जो वहाँ पे आपको ऑप्शन दी जाएगी कि आप अपना कैमरा खोल सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं। आप कैमरा खोलेंगे
आप फिर बोलेंगे 1528, फिर वो वीडियो आपने सेंड करनी है, तभी जाके आपकी वो वेरिफिकेशन कोड मतलब उन तक पहुंच जाएगी। तो ये थी सिम एक्टिवेशन के बारे में। सिम एक्टिवेशन के बाद आपको होटल में आपको मतलब एक और हेल्थ कोड जनरेट करने के लिए कहा जाएगा। तो हम सिचुआन में हैं, तो हमें सिचुआन थियफू चियांगखंग हमा वो करना था, यानी कि सिचुआन के हेल्थ के उसके मुताबिक हमने अपना कोड जनरेट करना था। तो उसमें फिर आपने क्या करना है वो भी आपको मैं बताती चलूँ। होटल की तरफ से आपको QR कोड सेंड करेंगे जिसको आपने स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपने अपना ऑथेंटिकेशन स्टार्ट करना है, जिसमें आपने अपना नेशनैलिटी लाइक पाकिस्तानी, फिर अपना पासपोर्ट नेम, जो पासपोर्ट पे नाम आपका दिया हुआ है, सबसे पहले आपका कौन सा नाम है, बाद में कौन सा नाम है, ठीक है। ये गलत ना कीजिएगा, ये गलत करेंगे तो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस नहीं आगे बढ़ पाएगा। उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट नंबर देना है। इसके बाद आपकी सर्टिफिकेशन शुरू हो जाएगी, जिसमें डिफरेंट आपने इंफॉर्मेशन इनपुट करना है। लाइक आपसे पूछा जाएगा कि आप आपको कोविड तो नहीं हुआ था रिसेंटली, और आपकी बॉडी टेम्परेचर कैसी है, और ये सब पूछने के बाद आप फिर इसको कंप्लीट करेंगे। आप कंप्लीट करने के बाद मतलब आपके पास एक ग्रीन कोड जनरेट होगा। किसी किसी का लेट भी हो जाता है और किसी किसी का येलो हो जाता है पहले, और काफ़ी स्टूडेंट्स ग्रुप में ये बातें कर रहे हैं कि मेरा अभी तक रेड से ग्रीन नहीं हुआ है या किसी का येलो से ग्रीन नहीं हुआ है। तो जो नीचे जो हमारा मेडिकल स्टाफ है इस होटल का, वो कह रहे हैं कि आप 12 बजे तक वेट कीजिएगा तो हो जाएगा। उसमें जो आपके यहाँ पे हमारे आके 4 दफ़ा इन्होंने न्यूक्लिक टेस्ट किया है, तो आप जब ये टेस्ट करते हैं ना तो ये खुद ही वहाँ पे अपलोड हो जाती है। आपकी 4 दफ़ा के जितने भी आपने टेस्ट किए हैं वो उनके रिपोर्ट्स अपडेट हो जाते हैं। लाइक मेरे रिपोर्ट्स में चारों दफ़ा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो और आपके जो ग्रीन कोड है उसके नीचे एक वो लिखा हुआ आएगा कि लो हेल्थ रिस्क। तो जब आप जाएंगे, बाहर सिटी जाना है, अपनी दूसरी सिटी जाना है, जहाँ भी कहीं जाना है, आपको वो कोड दिखाना पड़ेगा, ग्रीन कोड। और फिर आपके न्यूक्लिक एसिड टेस्ट जितने भी हुए हैं वो चेक करेंगे, फिर ही आपको ट्रेन में या फ्लाइट में बैठने की इजाज़त होगी। तो 9th डे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है हमारा, और 10th डे कल, यानी कि कल हमें 4 बजे यहाँ से निकलना है। और अभी कोई न्यूज़ नहीं है कि हमें जो दूसरे सिटी जाके 7 दिन का क्वारंटीन करना था और दोबारा फिर हॉस्टल जाके 7 दिन का क्वारंटीन करना था, वो रिड्यूस हो गए, यानी आई होप सो रिड्यूस हो गए होंगे। उसमें जितने भी खर्चे हुए टैक्सी से लेके या जो भी चीज़ें हैं उनसे लेके, और उसमें क्या एक्सपीरियंस रहा, उसमें खाने का क्या होगा, क्योंकि मैंने सुना है चोंगचिंग में थोड़ा सा इशू हो रहा है हलाल खाना ढूंढने में। फिर भी देख लेते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, उनसे पूछ लेते हैं। तो फिर खाने का क्या सिस्टम कर सकते हैं चोंगचिंग में, और फिर ख़र्चे कितने आएंगे, और क्वारंटीन की मुद्दत इन्होंने कम कर दी या नहीं, ये सब आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।